डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप। आज फिर हम अपनी उसी सीरीज के साथ एग्ज़ाम रिलेटेड इम्पोर्टेंट एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के साथ नए सवाल के साथ आपके सामने आए हैं। इफ़ एवरी साइड ऑफ ए ट्राइंगल इज़ डबल्ड, अगर किसी ट्राइंगल की सभी साइडों को डबल कर दिया जाए, फाइंड परसेंट इंक्रीज इन एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो जो नया हमारा ट्राइंगल है उसके एरिया में कितना परसेंट इंक्रीजमेंट आएगा। यदि त्रिभुज की तीनों भुजाओं को दुगना कर दिया जाए तो नए त्रिभुज कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा। आज हमने इसी क्वेश्चन को करना है बच्चों। ओके, सबसे पहले बच्चों हम इस ट्राइंगल को बनाते हैं और इस ट्राइंगल को की तीनों साइडें लिखते हैं। जो हम पहला ट्राइंगल बना रहे हैं उसकी एक साइड है ए, दूसरी साइड है बी और तीसरी साइड है सी। इन तीनों साइडों में अगर हम इसका एरिया निकालना चाहें, एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो हमारे पास हीरोन का फार्मूला है जो हमें कहता है एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। इसको अच्छी तरह से देखेंगे आप। एरिया ऑफ ट्राइंगल जो हम निकालते हैं वो इसी तरह से निकालते हैं। इस पूरे को मैं x मान लेता हूं। क्या मान लेता हूं बच्चों? इसको x मान लेता हूं। अब मैं एक दूसरा ट्राइंगल ले रहा हूं। दूसरा ट्राइंगल जो है वो इस तरह का है जिसकी साइडें डबल हो गई हैं। यानी अब इसकी जो फर्स्ट साइड है वो 2a हो गई है, जो सेकंड है वो 2b हो गई है और ये वाली साइड 2c हो गई है। अब अगर मैं इसका एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालूंगा तो देखिए, अगर साइडें डबल हो रही हैं, ध्यान से देखेंगे बच्चों, साइडें इसकी डबल हो रही हैं, तो जब साइडें डबल होंगी तो उसका एरिया में जो s आएगा वो क्या हो जाएगा? s क्या होगा? 2s हो जाएगा। जो हाफ पेरीमीटर है वो 2s हो जाएगा। तो अब इसमें अगर मैं एरिया निकालने लगूं इसका, तो इसका फार्मूला बन के आएगा सामने 2s। याद रखेंगे आप, इसमें हम s लेते हैं, इसमें हो जाएगा 2s। तो फार्मूला बनेगा 2s माइनस 2a और अगला क्या होगा? 2s माइनस 2b और अगला होगा 2s माइनस 2c। सभी बच्चों को दिख रहा है? तो आगे चलते हैं। इसी को हमने सॉल्व करना है। इसको मैंने x मान लिया है पहले, इस वाले पोर्शन को मैंने x मान लिया है। अब इस पोर्शन का क्या आता है उसे मैंने, आगे चलते हैं बच्चों। तो यहां पर मुझे 2s है। यहां पे देखते हैं गौर से, कोई चीज दिख रही है फालतू तो मेरे को 2 कॉमन लग रहा है, तो 2 को बाहर निकाल लेंगे, अंदर बचेगा s माइनस a। यहां से भी 2 बाहर निकल जाएगा तो बचेगा s माइनस b और यहां से भी जब हम 2 को बाहर निकाल लेंगे तो बचेगा s माइनस सी। ध्यान से देखिए जरा इसको। ये क्वेश्चन है आपका बच्चों, इफ एवरी साइड ऑफ ए ट्राइंगल इज डबल्ड, फाइंड परसेंट इंक्रीजमेंट इन एरिया ऑफ ट्राइंगल। यदि त्रिभुज की तीनों भुजाओं को दुगना कर दिया जाए तो नया त्रिभुज कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे पुराना त्रिभुज और साथ ही नया त्रिभुज, पुराना त्रिभुज जो था उसका एरिया क्या निकलेगा? s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c, जिसे मैंने x मान लिया है। जो नया त्रिभुज होगा उसका एरिया के लिए जो s होगा वो क्या होगा? 2s होगा, क्योंकि साइडें डबल हो गई। ट्रिपल होती तो 3s हो जाता बच्चों। ये भी ध्यान रखना, अगर ट्रिपल कहता है तो ये 3s हो जाएगा और यहां पर हमारे को फिर 3s लिखना पड़ेगा। अब इसके बाद जब मैं इसको देखता हूं तो यहां क्या आ रहा है? 2 इंटू s इंटू 2 इंटू 2 और इंटू 2, ये वाला। बाकी क्या बच गया? ब्रैकेट में s माइनस a, ब्रैकेट में s माइनस b और ब्रैकेट में s माइनस c। अब आगे चल रहे हैं इसी में क्वेश्चन में। अब देखिए ये 2 का पेयर बन गया है बेटा, ये 2 का पेयर बन गया है, इसको बाहर लिख लिया।
इस 2 का भी पेयर बन गया है, इसे भी बाहर लिख दिया। अंदर क्या रह गया, सिर्फ ये s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c। अब इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो 4 आ गया, और ये पूरा पोर्शन s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c। अब गौर से देखिए, इस पूरे पोर्शन को मैंने यहां पर x से डिनोटेड करा है। इस पूरे पोर्शन को मैंने x से डिनोटेड करा है, तो यहां मैं क्या लिख सकता हूं, 4 इंटू एक्स। जो नया वाला ट्राइंगल है उसका एरिया आ गया 4 इंटू एक्स इज इक्वल टू 4x। अब आगे चलते हैं। अब एरिया में डिफरेंस कितना आ गया बेटा, एरिया का डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब है अंतर, जो दोनों एरिया में डिफरेंस कितना आया। पहला वाला एरिया आया था मेरा x, दिख रहा होगा आपको, और दूसरा वाला एरिया आया मेरा 4x। तो डिफरेंस के लिए मैं 4x में से माइनस x कर देता हूं और इस तरह क्या आ जाता है 3x। अब बच्चों आगे क्या करना है, मेरे को परसेंट इंक्रीजमेंट निकालनी है। परसेंट, या इसे परसेंट भी लिख सकते हैं आप पूरा, परसेंटेज। कैसे निकालूंगा मैं इसकी, परसेंटेज निकालने का फार्मूला होता है डिफरेंस अपॉन फर्स्ट वैल्यू जो थी, जो भी वैल्यू फर्स्ट थी जिसे इसने रखा था शुरू में। इसे देखिए, ये है मेरी फर्स्ट वैल्यू जो मेरा एरिया है, और इनटू 100। तो देखिए बच्चों गौर से, डिफरेंस मेरा आया है 3x का, फर्स्ट वैल्यू थी मेरी x, और मल्टीप्लाई कर दिया मैंने इसे 100 से, तो x से x कट गया, 3 इंटू 100 हो गया, और ये आंसर आ गया मेरा 300%।